जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स आपकी, आपने सारा समरी उसकी बना दी, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टिकट के जो मैंने क्लेम नहीं किया एंड एक्चुअली ये हुआ ये आपके कि ट्विटर अकाउंट से आप कहीं हाँ ना कहीं बिल्कुल ये मंजूर हुआ। हो गए हैं। जी बिल्कुल हुआ ये, वो तो पेपर हो गए थे। हाँ जी, आखिर किसी ने गो अहेड दिया था तो जी मैं अर्ज करती हूँ कि कोई 2 माह पहले खान साहब का हमें पैगाम मसूल हुआ था कि चीमा साहब और मैंने पेपर सबमिट कराने हैं, और खान साहब के पास मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ टाइम पे जो लोग पार्टी को रीजॉइन करना चाहते थे, और काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया, तो खान साहब ने किसी को सिग्नल नहीं दिया। बट ही सेड के ये जो 2 लोग हैं इनको मैं लूँगा वापस, और इनको कन्वे करें कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और ये पार्टी का टिकट इनको मिलेगा। देन दिस मैसेज वाज कन्वेड टू मी एंड देन पार्टी सीनियर लीडरशिप ऑल्सो, जो सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनको भी ये कन्वे हुआ। देन आई स्पोक टू जनरल सेक्रेटरी, मेरी उनसे बात हुई। उमर अयूब साहब। यस, उनको भी ये कन्वे हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्रिस्टल क्लियर मैसेज कन्वे हुआ है, तो आप और जमशेद भाई जो हैं वो करें अपनी तैयारी और सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर रखें। तो जैसे ही इलेक्शन, उस वक्त अभी इलेक्शन डे अनाउंस नहीं हुआ था, तो आपने ये अपना सारा लीगल प्रोसीजर वगैरह वो रखें, तो आपने करना है। देन व्हेन इट वाज अनाउंस्ड कि इट्स 8 फरवरी, तो फिर मैंने दोबारा इस चीज़ को रिकन्फर्म किया कि क्योंकि सुनने में हम मीडिया से भी पता चलता था, मैं खुद तो खान साहब से मिल नहीं रही थी, कि शायद लोग ट्राई कर रहे हैं। एंड ही सेड के यूनिफॉर्म पॉलिसी है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने किसी को भी नहीं लेना। तो मैंने कहा शायद कोई चीज़ें रिविजिट हुई हों या प्रेशर्स हैं, तो ठीक है, एक पार्टी के लिए अगर आपने सेक्रीफाइस की है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टिकट ओनली, खैर है, आई विल एक्सेप्ट इट लाइक खुले दिल से। देन आई वाज कन्विंस्ड कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है, आप दोनों ने पेपर जमा कराने हैं, आपको पार्टी। अच्छा। यस, वो हुआ, एक तवील सफ़र था। जैसे भी अल्लाह ताला ने मदद की, बाकियों के साथ हमारे भी पहले रिजेक्ट हुए, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल से हमारे एक्सेप्ट हो गए, हाई कोर्ट से, वो दिन रात एक करके एफर्ट्स करके। उसके बाद व्हेन लिस्ट केम आउट, तो मेरे हल्के के आगे पेंडिंग लिखा हुआ था, चीमा साहब के किसी और को टिकट मिली हुई थी। फिर मुझे लगा कि शायद किसी ने जाके खान साहब को प्रेशराइज किया हो कि इतने लोग लाइन में हैं, तो अगर हम उनको नहीं ले रहे तो इनको लेंगे, तो कोई इस तरह की कहानी होती है सियासी जमातों में चली होगी, तो शायद ये हो गया है। खान साहब के एंड पे इन्होंने जब दोबारा लिस्टें दिखाई हैं, तो ये किसी ने रिविजिट करा दिया है। तो अब लास्ट डेट थी पेपर विड्रॉ करने की, और मैंने कोई 8:30 बजे अपने लॉयर को और अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को बोला कि आप मेरे और चीमा साहब के पेपर वापस ले लें, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। सही है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टोरी मेरे पे खुली कि खान साहब ने हमारे लिए कोई नो नहीं बोला। अच्छा। और उनसे इवन डिस्कस भी नहीं किसी ने किया, और ये पार्टी बारों बार इन्होंने टिकट किसी और को दे दी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बाद में जो खुला कि काफ़ी और टिकट्स पे भी इश्यूज हुए, लेकिन मैंने चूँकि पेपर विड्रॉ कर लिए थे, साथ कह दिया कि मैं खुश हूँ, पार्टी पे मुश्किल वक्त है, चेयरमैन ने हमें इस काबिल समझा, यही बहुत है, तो कोई मजबूरी होगी। बट बाद में ये पता चला कि जी काफ़ी सारी चीज़ों पे खान साहब ने खफगी का इजहार भी किया, टिकट रिव्यू भी हुए। रिव्यू उन्हीं के होने थे जिनके पेपर्स थे, जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। हमने चूंकि विड्रॉ कर लिया, सो वी आर आउट ऑफ द रेस नाउ। Did you convey to खान साहब कि ये हुआ है? ये जी उनको सारा, आपको उनको सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब हमारे लिए हो कुछ नहीं सकता, बिकॉज मैंने पेपर विड्रॉ किए लाइक एक अच्छे जेस्चर के तौर पर, कि अभी गदर मचना है, लोगों ने रौले डालने हैं कि ऑलरेडी वैसे ही नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी ना एक कंस्टिट्यूंसी से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे अब ये हो गया है, तो अब कुछ कह नहीं सकते कि कुछ जगहों पे ऐसे लोगों को टिकट्स दिए गए जो कि लोकल लोगों को, जो हल्के के लोग थे, उनको इग्नोर करके, और जिनकी पार्टी के लिए उस लेवल की कोई कंट्रीब्यूशन या सेक्रीफाइसेस नहीं है, हर लोकल लोगों ने, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने सौंपते सही, जिनका किसी एफआईआर में नाम नहीं है, जो जिनके घर पे रेड नहीं हुई है, वो टिकट ले गए हैं, और जो लोग दर बदर उन लोगों को, तो ये थोड़ा सा, लेकिन चूंकि इस वक्त हमें यूनाइट रहना है, इस वक्त मकसद बड़ा है, खान साहब तकलीफ में, और ये खान साहब के एंड पे हुआ नहीं है, इसलिए सब इस चीज़ पे मैंने भी सबको यही मैसेज दिया कि ये वक्त इन चीज़ों का नहीं करने का, इंशाल्लाह, लेकिन इस चीज़ को वी विल नॉट लेट इट गो एज ही कम्स बैक, इस चीज़ का, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में विनिंग कंस्टिट्यूएंसीज को रॉन्ग चॉइस ऑफ टिकट पे इस तरह से करना, ये ज्यादती पार्टी वर्कर के साथ है, उस हल्के के साथ है, और चेयरमैन के साथ है।
कि अपने ज़ाती लज्जत के लिए कि आपकी किसी से दोस्ती है या आपने किसी से बेनिफिट उठाया है या आप किसी ग्रुप की वजह से आपको कोई बुरा लगता है कि वो फलां के साथ है, तो वो ये कोई टाइम है वैसे आपस में इस तरह की चीज़ें करने कौन का? डिवाइड कर रहा है ये टिकट? मैं इस पे बिल्कुल भी बात इसलिए नहीं कर सकती कि मैं तो लोगों को खुद कह रही हूँ कि अब कैंडिडेट जो भी है ना, हमें उसके सिंबल को देखना है, और वो सिंबल और खान। आप लॉयर हैं? मैं लॉयर नहीं हूँ। जमशेद चीमा साहब लॉयर हैं? नहीं वो तो लॉयर। हमें तो यही पता चला था कि सारा मीडिया समझता है कि जो लॉयर्स हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको टिकट्स दिए जाएंगे। तो ये लॉयर्स ही दिलवा रहे हैं टिकट? नहीं, ये भी मैंने मैं तो एक और एक सेकंड में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। ये होता ये है कि इधर ये तमाशे हो रहे हैं कि यानी कि अगर मैंने गलत किया है तो मैं आपकी तरफ उंगली कर रही हूँ कि जी सब वकील ले गए। ऐसा भी नहीं है, वकील बेचारे भी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, सारे वकीला बुरे भी नहीं है। में बहुत सारे वकील ड्रॉप हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी के पुराने वर्कर्स की सैक्रिफाइस। मैं ये कहना चाहती हूँ इस वक्त हमें यूनाइटेड रहना है। जहाँ जहाँ इनजस्टिस हुआ है हमें एक एक बात पता है। चेयरमैन को अगर कोई गलत फहमी किसी को है ना कि पता चलेगा नहीं, वो चल जाना है। इवन बाहर तो वो बाद में आएंगे, अंदर रहते हुए भी उन्हें जरा दिन गुजरने दें। सबके जो रोल है, सब ने जो किरदार निभाया है वो पता चलेगा, और इवन जब रिजल्ट आएगा उस वक्त भी सबको समझ आ जाएगी। बट उसके बावजूद ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है। बट आई एम जस्ट गोइंग टू वार्न कि अगर किसी के पास कोई पोजीशन या ओहदा है तो प्लीज़ उसको मिसयूज़ ना करें। ये अमानत है, और कुछ लोगों के पास हादसाती तौर पर ये अमानत इसलिए आ गई है कि कहते नहीं ना कि एक पंजाबी की कहावत है कि मतलब होता है ना ये कि सम टाइम जो सारे चौधरी मर जाते मरासियां दी भी वारी आ जाती है, तो वापस मालकों ने भी आना है। पार्टी के हकीकी वो लोग जो इस वक्त अंडरग्राउंड है, मुसीबतें सह रहे हैं, जेलों की सौबतें सह रहे हैं मसलन, और फिर वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होती है। ये तो सीधी सी बात है कि जिस पे एक FIR नहीं है, एक रेड नहीं किसी के कार हुई, और वो अगर इलेक्शन लड़ते फिर रहे खुलेआम, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। गिलानी साहब को टिकट जारी कर दे, आपकी बड़ी अच्छी बात है। मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नजर डाले ना, दानियाल अजीज साहब नाराज हो गए आजाद उम्मीदवार के तौर। एक और चीज बताऊं कि हमें ये अंदाजा था कि अल्टीमेटली बल्ला इन्होंने लेना है, छीन लेना है। मैंने पेपर मेरे जल्दी, मुझे सब अगले दिन बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुमने इतनी जल्दी की, कि तुमने विड्रॉ क्यों किए, ये वो। मैंने कहा मुझे पता था बल्ला विड्रॉ हो जाना है, बल्ला नहीं रहना, सब ने इंडिपेंडेंट होना है। तो क्योंकि हल्का हमारे साथ इतना अटैच्ड है, तो मुझे लगा कि अगर ये प्रिंसिपली खान साहब का फैसला है तो अगर हम रहे तो हल्का हमारी तरफ होगा कि आप लोग अगर हैं कैंडिडेट तो हम हमारे को इस तरह का कियोस ना हो। सो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, एम्बैरसिंग होगी। तो मैंने इसलिए विड्रॉ किए कि सब ने अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट होना है, और अगर एक फैसला प्रिंसिपल के ऊपर हुआ, वो तो मुझे बाद में पता चला कि कई लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई थी, जिन्होंने वीडियो मैसेज खाली अंदर गए और बाहर आके बोल दिया है, उनको भी टिकट दे दिए, और जिनके लिए खान साहब ने कहा है। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड। बट मेरा आपको, आई एम नॉट विद हैवी हार्ट। अल्लाह सबको कामयाबी दे, अल्टीमेटली पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान की आवाम जीते, ये नफ़रतें कम हों, हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। और अल्लाह ताला आप ये दुआ करो कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान एक स्टेबल पाकिस्तान हो, एक मुस्तहकम पाकिस्तान हो। लेकिन जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है 9 फरवरी, 8 को तो इलेक्शन है, जो 9 को हालात होने हैं वो प्रेडिक्ट कोई अच्छे नहीं हो रहे। मैडम वी कैन ओनली प्रे एंड विश, क्योंकि हालात हमारे हाथ में तो नहीं है ना, हम वी कैन ओनली विश के पाकिस्तान की बेहतरी हो। अच्छा, ये आप खान साहब के साथ दोबारा मामला तय पा गए, उन्होंने कहा कि जी आपकी टिकट का भी कह दिया। क्या ये सिर्फ वो खबर थी जो आपने खान साहब को एक दिन पहले बताई कि सुबह आप इस्लामाबाद ना जाएं? वो आपके पास कहाँ से आई? और इस सारी स्टोरी में हमें तो ये बताया जा रहा था कि आपने कॉन्स्पायर किया है, मैसेज कन्वेज किए हैं, एक प्रॉपर मूवमेंट जो पहले से प्लान था कि जी अगर खान साहब गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद जो रिटेलिएशन देनी है। अच्छा, वो मैं समझ नहीं पाई आपका सवाल, अब समझी। ठीक है, नंबर 1 ये कि जो लॉयल्टी होती है ना, वो एक दिन से ना बनती है ना ख़त्म होती है। ठीक है, उसके पीछे आपके सीरीज ऑफ एक्शंस और कुर्बानियाँ होती हैं। आपका वो स्टेचर और वो करैक्टर होता है कि जहाँ आपको कुछ नहीं मिला तो आपने कैसे बिहेव किया। ठीक है,
पंजाब की कैबिनेट में जब फर्स्ट लिस्ट आई फर्स्ट कैबिनेट की, उसमें मेरा नाम था, बट मैं सबसे आखिर में, जब पार्टी पे सबसे मुश्किल वक्त था, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे सीएम थे, मैं उस वक्त चंद माह के लिए मुझे वो मिनिस्ट्री मिली थी, जबकि स्पोक्सपर्सन बनी थी नहीं, मुझे फिर हाँ एंड पे तो ओके इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिल जी जी गई थी। ठीक है, बात ये है कि खान साहब ने मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को हमेशा एक तो फैमिली की तरह ना सिर्फ ट्रीट किया, वो हमारी इज्जत करते हैं और हमारी केयर करते हैं। ठीक है, उनको ये पता है कि ये वो लोग हैं दोनों जिनको सिर्फ इज्जत चाहिए। ठीक है, ओहदा अगर कभी नहीं भी मिला ना तो दे विल नॉट माइंड।